नमस्कार, मैं इंद्रजीत कुमार। लेट्स डू इट विथ यूट्यूब चैनल की न्यूज टुडे की इंस्पायरिंग इनोवेशन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित हुए समारोह में प्रधानमंत्री शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 90 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया। खबर की बेहतर समझ के लिए आरबीआई का संक्षिप्त में इतिहास समझना अति आवश्यक है। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी 1926 ने आरबीआई की स्थापना की सिफारिश की थी। इसके बाद फिर से ऐसी ही सिफारिश भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने भी की थी। उपर्युक्त सिफारिशों के बाद आरबीआई की स्थापना 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई। सर ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अब आइए आरबीआई की संगठनात्मक संरचना पर चर्चा करते हैं। यह केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा शासित होता है। आरबीआई का गवर्नर इस मंडल का अध्यक्ष होता है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 4 डिप्टी गवर्नर्स भी शामिल होते हैं। केंद्रीय निदेशक मंडल में केंद्र सरकार द्वारा गैर आधिकारिक निदेशक भी मनोनीत किए जाते हैं। गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर्स उस अवधि तक के लिए पद पर बने रहते हैं जो केंद्र सरकार उन्हें नियुक्त करते समय तय करती है। वैसे वे अधिकतम 5 वर्षों तक संबंधित पदों पर बने रह सकते हैं। इसके अलावा वे फिर से नियुक्ति के लिए पात्र भी होते हैं। आइए अब आरबीआई के कार्य क्या क्या हैं, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। यह मौद्रिक नीति तैयार करने, उसे लागू करने और उस पर निगरानी रखने वाला मौद्रिक प्राधिकरण है। इसमें मूल्य स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलता है। जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए यह वित्तीय प्रणाली के विनियामक और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा यह करेंसी, नोटों और सिक्कों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए मुद्रा जारीकर्ता की भूमिका निभाता है। यह भुगतान और निपटान प्रणाली का विनियामक एवं पर्यवेक्षक है। इसके अलावा यह सरकार और बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा हाल के वर्षों में आरबीआई की प्रमुख उपलब्धियां क्या रही है, इस पर चर्चा करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां 2018 में 11.25% थी, जो 2023 से घटकर 3% रह गई है। 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार आरबीआई की बैलेंस शीट का आकार लगभग 63 लाख करोड़ रुपये था। इसके अलावा आरबीआई का विदेशी मुद्रा भंडार वर्तमान में लगभग $642 बिलियन है। धन्यवाद।